हनुमानगढ़ी के महाराज श्री ने कहा कि ये भारत की वसुंधरा, इसकी कोख बड़ी उर्वरा है। जब देखा सनातन पे इतना बड़ा संकट, तो बुंदेलखंड के इस क्षेत्र ने ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया जिसने पूरे विश्व के सनातनियों को एक कर दिया। और वैसे भी तो हम सब कहते हैं कि 100 दंडी एक बुंदेलखंडी, सब पे भारी पड़ जाता है। आपका ये भोलापन, आपकी ये सहजता, आपकी ये सरलता, मैं तो प्रणाम करने आई हूं इस धरा को, क्योंकि सनातनी तो कब्रों में पड़े मुर्दों को के आगे नाक रगड़ रहा था, पर आपने सारे सनातनियों को बागेश्वर धाम के चरणों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए सारा संत समाज आपका ऋणी रहेगा। हृदय व्याकुल होता था कि ये क्या हो गया, कामनाएं इच्छाएं पूरी करनी है, तुम मुर्दों को पूजोगे क्या? और ये भी नहीं पता कि उस मजार के अंदर गधा दबा है या घोड़ा दबा है, वहां मत्था टेक रहे हो। अरे जागो, चेतो, आओ। क्या तुम्हारे हनुमंत लाल में कोई कमी है? क्या तुम्हारे राम जी तुम्हारा काम नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी भगवती दुर्गा, अरे देखो तो देखो, कोई कौन सी सवारी लिए, कोई कौन सी सवारी लिए है, पर तुम्हारी भगवती दुर्गा शेर की सवारी करती है और जो सिंह की सवारी करती है, वो भस्मासुरों को भी भस्म करती है, वो असुरों को भी नष्ट करती है, और चित्त के अंदर जो असुरता है उसका भी निवारण करती है। इसलिए महिषासुर मर्दनी ही नहीं है, वो हमारे अंतर के विकारों का मर्दन करना जानती है, वो दुर्गा, भगवती, भगवान कृष्ण। और फिर सबसे बड़े बात, बागेश्वर धाम वाली ऐसी अद्भुत सरकार कि यहाँ मन के भूत भी भाग जाते हैं, और जो आसपास विधर्मी रूपी भूत हैं वो भी चंपत हो जाते हैं। ऐसा जय जयकार। और मैंने देखा, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्रज की विभूति हैं वे हमारे ठाकुर, और उन्हीं के आत्मज हमारे इंद्रेश उपाध्याय ऐसी मीठी कथा कहते हैं कि हृदय मधुरता से भर जाता है। अब इस मंच को देखिए, छोटी छावनी के पीठाधीश्वर यहाँ विराजमान है। महाराज श्री नृत्य गोपाल दास जी, बड़े महाराज श्री, शुरू से लेकर राम जन्मभूमि के आंदोलन में परमहंस जी महाराज, बड़ी छावनी के महाराज, और हमारे सुनाम धन्य योगी जी के गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज, पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज, और मेरे गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, माननीय श्री अशोक सिंगल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, जाने कितने कितने संतों ने संकल्प लिया था बुंदेलखंड के बंधुओं के कंकर कंकर कोटि कोटि हिंदू जन का हम ज्वार उठाकर मानेंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है। नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की कहते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये सनातनियों का संकल्प। और याद रखना सनातनियों, जिस संकल्प के आगे कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। जब यहाँ छोटी सी एक फिल्म दिखाई गई तो बागेश्वर वाले हमारे धीरेन्द्र कृष्ण जी की आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सनातनियों का संत जो होता है ना, उसके हृदय में करुणा होती है और उसके आचरण में क्रांति होती है। और जब क्रांति और करुणा का मिलन हो जाता है तो युग परिवर्तित हो जाता है। हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए क्या चाहिए सनातनियों? क्या चाहिए? तुम सबके बीच में एकात्मता, एकता,
हम यदि आपस में बट जाएंगे, हिंदू चेतना के बिंदु धुंध लाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, उन्हें हम धूल में मिला के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। अपनी दुर्बलता का त्याग करना है। आंखें भीग गई। शायद ही कोई इस मंडप, विशाल मंडप का कोई व्यक्ति या कोई भगनी होगी जिसकी आंखें ना भीगी होंगी। वे जो दिव्यांग हैं, वे जो दरिद्रता से लड़ रहे हैं, वे जो असहाय हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनको पुत्री तो पैदा हो गई पर उसको पढ़ाने की भी सामर्थ्य नहीं है, फिर क्या होता है? बेटियां बोझ लगने लगती हैं। मैं ऋतंभरा से दीदी मां क्यों बनी, आप सब जानते हो। मैंने एक कचरे की पेटी में एक क्रंदन सुना था। मैंने पूछा, तुम कौन हो, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, दीदी मां मैं कन्या भ्रूण हूं। मेरी मां ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। अगर मेरी मां मुझे जन्म देती तो मैं कल्पना बनकर आसमान में छा जाती, लता बनकर संगीत की दुनिया में अमर हो जाती। मेरी मां मुझे जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के मां भारती की आरती उतार लेती। पर मेरी मां ने मुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया। तुम कुछ करोगी? मैंने कहा, मैं करूंगी। मैं साध्वी ऋतंभरा से दीदी मां बनूंगी और गली गली गांव गांव जाकर कहूंगी कि पुत्र और पुत्रियों में भेद मत करो। पुत्रियां भी पुत्रों से बढ़कर गौरव दिलाती, 7 समुंदर पार रहकर भी अपने मां पिता के प्रति शुभ भावों से भरी रहती हैं। कितनी विपरीतताएं। बीच का समय तो ऐसा था कि बेटी की हत्या हो रही है, पेट में बेटी की हत्या हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि विवाह कैसे होगा, कौन स्वीकार करेगा, कहीं बलात्कार की शिकार ना हो जाए। हम ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पुत्रियों के लिए वातावरण सहज हो। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हमें धर्म सत्ता चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन की जय जयकार चाहिए, चित्त में संस्कार चाहिए। इतनी विपरीतताओं के बाद भी मैंने देखा कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती हैं बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती हैं बेटियां, और एवरेस्ट की चोटी पे धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती हैं बेटियां। वो विपरीतताओं के बीच अपनी जगह बनाती हैं। लेकिन ऐसा वातावरण, ऐसा समाज हमने क्यों बनाया? हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो फिर ये भी तो देखना होगा, अपने दूषणों को भी तो दूर करना होगा, चरित्र का आधार भी तो चाहिए होगा। स्वामी विवेकानंद को इटली की एक स्त्री ने कहा था कि विवेकानंद, मैं बहुत सुंदर हूं, तुम भी सुंदर हो, बुद्धिमान हो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुमको वादा करती हूं कि तेरे जैसा पुत्र पैदा कर दूंगी। तो विवेकानंद जी ने छूटते ही कहा था कि देवी, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, तुरंत अभी से मेरी मां बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार कर लो। ये है सनातनी चरित्र, ये है सनातनी आदर्श। और फिर आप जानते हो बुंदेलखंड के बंधु भगनी, ये 5म बुंदेलखंड का महोत्सव हो रहा है। बेटी ही तो थी बुंदेलखंड की जिसने दोनों हाथों में तलवार पकड़ी थी। दुनिया कहती है स्त्री को ममता ले डूबती है, पर बुंदेलखंड की पुत्री ने उस ममता को पीठ से बांधा था, घोड़े पर सवार हो गई थी और घोड़े की बागडोर को दांतों में दबा लिया था, दोनों हाथों में तलवार पकड़ी थी। 1200 अंग्रेजों के मुंडों को काट काट के मां भारती के सम्मान की रक्षा करने वाली वो झांसी की रानी बुंदेलखंड की ही तो पुत्री थी। उसने निश्चित कर दिया, स्त्री मां होना और राष्ट्र के लिए अर्पित होना कैसे होता है।
बुंदेलखंड वालों, आप सब जानते हो, हम गीत गाते हैं तो रोम रोम पुलकित होता है। क्या गाते हैं कि देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बुंदेलखंड की पुत्री ही तो थी वो, जिसने कहा मैं अपने पिता का पता नहीं बताऊंगी। वो 11 वर्ष की थी, अंग्रेजों ने आग की ज्वालाओं में झोंक दिया, नाना साहब का पता बता, नाना साहब का पता बता। उसने कहा नहीं बताऊंगी, मर जाऊंगी, नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे से बढ़कर मेरे पिता के शरीर की कीमत है। और वो 11 वर्ष की बेटी का पिता के लिए जौहर हुआ था। वो बुंदेलखंड की ही पुत्री थी। और फिर जानते हो तुम क्या है भाव, क्या है भाव? मैं चली आ जाऊं तो मेरे पीछे क्या होना चाहिए? सिलसिलाए बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना। हमारे आदरणीय बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने निश्चय किया है, इस निश्चय को पूरा करना होगा। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करके संकल्प कीजिए, पुत्रियों के साथ दुराव नहीं करोगे। संकल्प कीजिए, सारे समाज की पुत्रियां पुत्र मेरे हैं। संकल्प कीजिए सनातनियों कि तुम्हारी श्रद्धाएं किसी विधर्मी के प्यार के चक्कर में पड़ के टुकड़ों टुकड़ों में बटकर किसी अटैची के अंदर बंद नहीं की जाएंगी। उसके लिए माताओं को अपनी संतान को संस्कार देना है। मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा करो बुंदेलखंड के बंधु भगनियों, और मेरे साथ कहो कि हम सनातनियों के बच्चे, ये भेड़ों की तरह मिमियाओ मत, शेरों की तरह बोलो, बोलो हम सनातनियों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं, और तुलसी के पौधों को वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगे। संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगे, संस्कारों के गंगा जल से सींचेंगे। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की करुणा को प्रणाम करती हूं। पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं। जब आ रही थी तो बाइक लाइन में लगी हुई थी। कितनी कितनी तरह की इच्छाएं रहती हैं संतानों की, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। सामूहिक विवाह में पुत्री राजकुमारी स्वयं को समझ नहीं पाती, लेकिन जब बागेश्वर धाम सरकार की शरण में पुत्रियों का विवाह हो रहा है तो मेरी एक एक बेटी किसी राजकुमारी से कम गौरव और गरिमा के साथ विदा नहीं हो रही। मैं उनके इस सत संकल्प को प्रणाम करती हुई अपनी वाणी को विराम देती हूं। और याद रखिएगा, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा। जीत लिया जग उसने, जीत लिया मन जिसने, उसने जीत लिया जग। बस इस संकल्प के साथ चलिए, अपनी रवानी को बना के रखिए। भारत हिंदू राष्ट्र है, इसकी घोषणा कीजिए। और हिंदू राष्ट्र सनातनियों के संस्कारों से, प्रतिबद्धता से, हमारे मंदिर का धन
विधर्मियों के पास नहीं जाएगा। वो शिक्षा के लिए, वो चिकित्सा के लिए और मंदिरों के निर्माण के लिए और सनातन के धर्म प्रचार के लिए लगेगा। इस संकल्प के साथ मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए। बोलिए बागेश्वर धाम की, अखंड भारत की, हिंदू राष्ट्र की, हमारे राम लला की, आज के आनंद की। जय भारत, जय बागेश्वर। पूज्य दीदी माँ जब तक अपने आसन पर बैठे आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। हम उन्हें इस संत सभा में मंदिर का कलश कह रहे थे और वो यूं ही नहीं कह रहे थे। वे भारत की सच्ची बेटी, सनातन की सच्ची वीरांगना है। माँ भगवती की कृपा उनके कंठ पर है। जब वो कुछ कहती हैं तो एक चित्र, एक फिल्मांकन आपकी आंखों के सामने चलता है और वो आपको उस यात्रा में ले जाती हैं। उनके आह्वान पर ये देश आगे बढ़ता है। पूज्य दीदी माँ के संबोधन से ये संत सभा बहुत ही स्मरणीय हुई और अब मंदिर के कलश के साथ ध्वज लगाने की बारी है। हमारे समक्ष महाराष्ट्र की पुण्य भूमि से बुंदेलखंड की इस धरा पर अपनी अपार कृपा बरसाने के लिए अनंत श्री विभूषित पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज पधारे हैं। उनके संबोधन, वो अध्यक्षीय संबोधन है, इस संत सभा के वो अध्यक्ष हैं। उनके संबोधन के साथ ये संत सभा विराम करेगी। मैं आदर के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूँ। इस संत सभा को उनका संबोधन मिलेगा तो ये सफल हो जाएगी। आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। महाराज जी अपने साथ महाराष्ट्र से वो पगड़ी भी लाए हैं। पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद के लिए, उनके अभिनंदन के लिए करतल ध्वनि से इन पलों का स्वागत कीजिए। पंचम बुंदेलखंड महोत्सव अपने वैभव की ऊंचाई पर पहुंच रहा है। बहुत सारे बेटे बेटियां मुझे कह रहे थे कि दीदी माँ हमको बागेश्वर धाम वालों के दर्शन करा दो। तो हमने कहा करा देंगे। बोले डर लग रहा है, वो मन की जान जाते हैं, मन में तो बहुत गड़बड़ गड़बड़ है। हमने कहा वहां जाकर मन का विकार भी दूर हो जाता है। मेरे को करतल ध्वनि करिए धीरेन्द्र कृष्ण जी के लिए, क्योंकि भारत का युवा उनसे मिलना चाहता है, उन्हें छूना चाहता है, उनके साथ बैठना चाहता है। इसलिए आपने ऐसी क्रांति की है कि ये भारत भूमि युगों युगों तक आपकी ऋणी रहेगी। हाथ ऊपर करके ताली बजाइए। महाराज श्री ने इतनी सुंदर पगड़ी सजा दी है, लगता है अभी दूल्हा बना के ले चले बारात में। श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की सभी बातें तो की, किंतु ये तो बताया ही नहीं कि ब्याह कब करोगे। हमारे बाल योगेश्वर जी ने पूछा और फिर कहा पता नहीं कितनी जहर खाएंगी और चुड़ैल बनेंगी। और यह भी निश्चित है कि कोई भी चुड़ैल हो या भूतनी हो, सबका कल्याण बागेश्वर सरकार ही करते हैं। अब फिर मुझे तो इतना चाव है, बुआ जी हूं ना, तो बारात में तो मुझे जरूर जाना है।
आप सब महापुरुषों की इस पवित्र छत्र छाया में बैठे, जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज श्री ने कहा कि कितना सुंदर मंच सजा है, कितना सुंदर वो दृश्य था जब देश के प्रधानमंत्री जी का उपवास तोड़ाने के लिए, पारण करने के लिए परम पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज अपने हाथ से जब उनको चरणामृत पिलाया, सारा विश्व उस दृश्य को देख के धन्य हो गया। और सुनिए, जो न्यास के कोषाध्यक्ष हमारे महाराज श्री है ना, इतना धन बरसाया सनातनियों ने कि मंदिर के लिए मूल धन नहीं छूना पड़ा, उसके ब्याज से ही सारा मंदिर बन गया। और महाराज श्री उस कोष के कोषाध्यक्ष। मैं सोचती हूं, संत महापुरुष एक व्यक्ति नहीं है धर्म प्रेमियों, वो व्यक्ति नहीं समष्टि है। एक एक महापुरुष एक व्यक्ति नहीं, वो संस्था है, वो धर्म का साक्षात स्वरूप है। लेकिन उन संतों के प्रति और हमारे मंदिर के पुजारियों के प्रति जो लंबे काल तक फिल्मी दुनिया ने सैटेलाइट चैनलों के द्वारा सीरियल वो जितने भी दिखाए गए, उसमें संतों को बलात्कारी और पुजारियों को शराबी दिखाया गया। और हम सब ये देखते रहे कि विधर्मी बड़ा दयालु है, लेकिन सनातनी साधु महात्मा ब्राह्मण पंडित वो बड़ा अत्याचारी है। ये हमारी प्रज्ञा में बैठा, उसके कारण हृदय में अश्रद्धा आई, और अश्रद्धा आई अपने ही तीर्थ स्थानों मंदिरों के प्रति, संस्थानों के प्रति हम संदेह से भर गए। ये षड्यंत्र था सनातन को कमजोर करने का। वात्सल्य मूर्ति हमारी बुआ जी, और जिन्होंने हजारों ऐसी बेटियों को अपना रखा है जिन बेटियों का कोई नहीं है। हमने चित्रांकन के माध्यम से, लोगों के मुखारबिंद से, श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासियों के मुख से सुना। उन छोटी छोटी बेटियों को गोद में ले रखा, अपनी छत्र छाया में पूज्या हमारी बुआ जी ने ले रखा है, जिनका इन दुनिया में कोई है ही नहीं। उनके जीवन का सहारा और अद्भुत यह है कि उन बेटियों की मां भी आप हैं और पिता भी आप हैं। ऐसी वात्सल्य मूर्ति पूज्या सबके लिए तो दीदी मां हमारी बुआ जी हैं। आज कृपा पुनः हुई है। पिछली बार भी आपका आशीर्वचन और आपके दर्शन बागेश्वर धाम के समस्त परिवारजनों को मिले थे, लगभग 2.5 वर्ष पूर्व में। बगल में ही एक और दिव्य विभूति विराजमान है मंच पर, जिनके दर्शन करके हम सब धन्य हो रहे हैं। ऐसे श्री राम जन्मभूमि न्यास में 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और आपने वक्तव्य दिए, और आपके वक्तव्य के साथ साथ हमारे भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के व्रत को आपने पूर्ण करवाया। ऐसे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित महाराष्ट्र की धरती पर, संत ज्ञानेश्वर की भूमि में सनातन संस्कृति और संस्कृत के प्रचार के लिए पूरे भारत में अनेकों संस्कृत विद्यालय आपने चलवा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य श्री, नाम लेने में दास की निश्चित रूप से धृष्टता होगी। पूज्य महाराज जी पर कैमरा कर दिया जाए सो ही ठीक रहेगा। अकेले में तो नाम लेने में दम पड़ जाती है, सामने सामने में ये लगने लगता है कि कहीं विस्फोट ना हो जाए। तो पूज्य महाराज जी का भी दर्शन हम सबको हो रहा। बोलना तो हमें नहीं चाहिए था, लेकिन अब रहा भी नहीं जा रहा। शुगर वाले को अकेले में रसगुल्ला मिल जाए तो वो इतना खाता है जितना उसका खाता भी नहीं होगा उतना खाता है। उसी प्रकार
हमारे जैसे धूर्त मूर्ख को माइक मिल जाए तो बोलने की आदत पड़ जाती है। आज हमारे पूरे बागेश्वर परिवार के भाग्य जाग गए, इतने महापुरुष यहां पधार गए हैं। जितना भी परिकर, सेवादार, मंडल, यहां बैठे लोग, मंगल की पेशी वाले, बागेश्वर धाम के दर्शनार्थी, ये सब पनकी वाले पूज्य महाराज जी भी विराजमान हैं और महामंडलेश्वर जी भी विराजमान हैं, पूज्य श्री राम जी महाराज जी भी विराजमान हैं पंजाब से। 110 वर्षीय महात्मा भी हम प्रयाग से, अभी हम वहाँ व्यस्त थे, लेकिन अभी दृष्टि चरणों के ऊपर हम दास की नज़र पड़ी। 110 वर्षीय पूज्य महात्मा प्रयाग से पूज्य महाराज जी पधारे हुए हैं। आपकी उम्र बहुत हो गई और लेकिन आप बहुत अद्भुत कृपालु हैं। पिछली बार भी कृपा करके पधारे थे। यह आज का 5 तारीख का और कोई विशेष वार्ता के लिए संत सम्मेलन नहीं रखा। हमको संतों का बुलाने का चाहिए था बहाना। तो कथा और यज्ञ के माध्यम से तो आते, कुछ नहीं आते कि कन्या विवाह तो हर साल होता है तो आ जाएंगे। तो हमें लगा कि एक बढ़िया उपाय है। ये बहाना हमने ऐसे नहीं पाया, एक विधर्मी के मुंह से पाया। एक विधर्मी ने कहा कि राम मंदिर बन गया तो क्या देश का भला हो गया। अब पंडित पुजारी मजे उड़ाएंगे, दान पेटी में चढ़ावा आएगा, पंडे पुजारी उसके मजे उड़ाएंगे, संतों के तो मजे हैं। और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आप बात भी करो तो काय के लिए। तो विचित्र बात हमको सुनकर के ठेस पहुंची। तब हमने उसको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि पंडे पुजारी के लिए दान पेटियां नहीं हैं, भारत के विकास के लिए और सनातन के वर्चस्व को बनाने के लिए है। और राम मंदिर में न्यास है, वहां पंडे पुजारी तो केवल ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, रघुनाथ जी की। उसका एक विधिवत न्यास है, ट्रस्ट है। उस न्यास के अंतर्गत वहां पर बैरिकेटिंग, साफ सफाई, सफाई कर्मचारी, वहां की व्यवस्था। तो जितने भी भारत के मंदिर हैं, हम सब सनातनी हिंदू 2 पैसा 5 रुपया तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उससे केवल पंडे पुजारियों का भला नहीं हो रहा है। बागेश्वर धाम पावन तीर्थ की इस क्रांति से ये पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि केवल मंदिर ही एक ऐसे हैं जिससे हिंदुओं में एकता हो सकती है। इसी संकल्प को लेते हुए हमने फिर 5 तारीख के लिए यह विचार किया कि जब सभी संत आएंगे तो हम ये बात उनके चरणों में रखेंगे। संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं और हमारे तो प्राण भी संत हैं। और हमारा तो जीवन में श्वास और हमारे जीवन में जो कुछ भी है इन संतों के चरणों के ही प्रताप के कारण है। बहुत लोग अकेले में हमें मिलते, वो कहते आपके चमत्कार का राज क्या है। वो हमसे पूछते हैं आपके सिद्धि का चमत्कार का राज क्या है। हम सच बतावें, हमारे चमत्कार का इतना सा राज है, जो अब ये पधारते हैं और हम जब दंडवत प्रणाम करते हैं और जब ये मुस्कुराकर आशीर्वाद दे देते हैं, यही हमारे चमत्कार का राज है और दूसरा कोई राज नहीं है। तो बिना विलंब किए, क्योंकि हम भी भूखे हैं, हमारी बुआ जी भी भूखी हैं, प्रसाद पावेंगी क्योंकि पधार बहुत लंबी यात्रा करके। यहाँ हमारे छतरपुर जिले का दूसरा सौभाग्य है पूज्य महाराज जी, बगल में एक स्थान है सिजई धाम। बुआ जी के गुरु जी, उनका भी नाम लेने में दास की धृष्टता। पूज्य महाराज जी यहीं विराजमान रहते कई दिनों तक और खूब गौ सेवा होती है, खूब गौ सेवा होती है। जंगल में है, बुंदेलखंड चुना। ये हमारे बुंदेलखंडियों का सौभाग्य है कि उन पूज्या दीदी माँ ने बुंदेलखंड को चुना है। एक उत्तराखंड है, वो देवभूमि है, एक बुंदेलखंड है, ये भी देवभूमि है। केवल एक बुंदेलखंड महाराज जी ऐसा है जहां राम जी 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष यहां रहे, चित्रकूट में। यही वो बुंदेलखंड है जहां वेदव्यास जी ने जन्म लिया, कालपी में। यही वो बुंदेलखंड है महाराज जी जहां की रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा विदेशों तक डंका आज भी बज रहा है। यही वो बुंदेलखंड है महाराज जी जहां छत्रसाल महाराज जैसे वीर हुए हैं। यही वो बुंदेलखंड है जहां आला ऊदल की चर्चा, धर्म विरोधियों की सीने पे आज भी सांप लौट जाते हैं।
यही वो बुंदेलखंड है जहां कंदरिया महादेव खजुराहो की शिल्प कला, बाहर काम तो भीतर राम। ऐसा हमारा बुंदेलखंड। तो हम उन लोगों का तो सौभाग्य तब जाग गया जब सजई धाम में पूज्य दीदी माँ ने और पूज्य महाराज जी यहाँ विराजमान हो गए। तो हम सब बुंदेलखंड वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सजई धाम बगल में ही है। यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर है। हम तो छतरपुर जिले के जितने भी प्रियजन यहाँ हैं प्रार्थना करेंगे कभी सजई धाम जाओ, खूब गौ सेवा हो रही है। और आप लोगों को गौरव करना चाहिए, दीदी माँ अब अपने ही बुंदेलखंड की हैं। हाँ, वहाँ वात्सल ग्राम तो है वृंदावन में, पर एक ये भी। तो हम सब, आप सब महापुरुष विराजमान हैं, कुछ कहना नहीं है, विनम्र प्रार्थना है, आप भी विराजमान हैं। पूज्य हम जब आलिंदी गए थे अभी महाराष्ट्र आलिंदी में, तो पूज्य महाराज जी का हमारे भारत ने भी अमृत महोत्सव मनाया, भारतवासियों ने 75वां अमृत महोत्सव मनाया। जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्य हमारे गुरुदेव का भी अमृत महोत्सव हम लोगों ने अयोध्या में मनाया। 2 जगह अमृत महोत्सव का आशीर्वाद और बधाई लूटने के बाद हम रुके नहीं, हम महाराष्ट्र गए। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर की पावन भूमि में आलिंदी में जाकर परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज जी का अमृत महोत्सव भी हम सब ने मनाया। वहां पर पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी और एक बड़ी खुशखबरी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि पूज्य महाराज जी के मार्गदर्शन से और महाराज जी की कृपा से, उनके ही खर्चे से बागेश्वर धाम पर संस्कृत गुरुकुलम बनने जा रहा है। वहां पर महाराज जी ने पक्का किया था, लेकिन कब? पहले एक गुरुकुलम पूज्य महाराज जी अयोध्या में राम मंदिर के पास बनवाएंगे, उसके ठीक बाद बागेश्वर में। हमें यह भी याद है महाराज जी ने यह कहा था कि इसमें एक नोट लगा दिया था, वो होता ना जैसे, बोले बनेगा तो पर नोट, राम मंदिर अयोध्या के गुरुकुलम बनने के बाद। तो हम सब बुंदेलखंड वालों को अब यह समझना है, पूरे भारत के लोगों को आज 5 तारीख के माध्यम से हम सबको इन संतों का साथ देना है और हम संतों के साथ हम सबको मिलकर के अब ये धर्म विरोधियों को बताना है, मठ मंदिर पुजारियों की जेब भरने के लिए भर नहीं है, हमारे मठ मंदिर गरीब बेटियों का घर भी बसाते हैं। हमारे मठ मंदिर पूज्य दीदी माँ जैसी भगवती का साक्षात भगवती स्वरूपा की जैसी उनकी छत्र छाया में अनाथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, बढ़ाते भी हैं और उनको गुणवान बना करके भारत का भविष्य बतलाते हैं। हमारे मठ मंदिर में आने वाले दान पात्र की राशियों से केवल मंदिरों का विकास नहीं होता, आलिंदी संत ज्ञानेश्वर की भूमि, संतों की भूमि, महाराष्ट्र में रहने वाले संत प्रवर्तक पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री आचार्य श्री विभूषित गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे महात्मा सर्वत्र जा करके संस्कृत विद्यालय बनवा करके चलवा करके भारत की संस्कृति को भी बचाते हैं और भारत को हिंदू राष्ट्र बनवाने का संकल्प पूरा करवाते हैं। तो आज के इस 5 तारीख के संत सम्मेलन की प्रमुख भूमिका यह है कि हमारे आपके ऊपर कोई भी अगर मंदिरों पर उंगली उठाए तो अब हमें जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं रहना पड़ेगा, उन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। शेष बचे हुए भारत के मंदिरों से भी एक एक अस्पताल बनवाना चाहिए। कौन कौन इसमें समर्थन में है? तो बड़े कंजूसी के साथ क्यों हो? जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या आप चाहते हो? बोलो। तो फिर सपोर्ट कौन कौन करेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? घर के बाहर निकलने की जरूरत पड़ेगी तो कौन कौन निकलेगा? बातों में के सच्ची, 1-2 दिन के लिए के वास्तविक करके बताओगे? पक्का? पक्का? पक्का?
तो लो भैया, भारत हिंदू राष्ट्र हो ही जाएगा। बस इसी भाव को जब तक संत नहीं पहुंचते तब तक भूमिका नहीं बनती। हमारे महंत राजू दास जी महाराज बहुत अद्भुत बोले। हमको पहले यही पता था कि ये फायर बाबा हैं, आज हमको देखने को मिल गया कि फायर बिग्रेड बाबा हैं। ये बड़े वाले तोप हैं, इनसे तो टकराना यूं मान के चलो धर्म विरोधियों का भस्म होना है।